मैंने सबकी सुनी और वही रोजनामा उम्मत कराची तहरीफ तर्जमा के कुरान के कादियानी मुलजम का रिमांड। मुबारक पुलिस के हवाले तहरीफ शुदा नुस्खों की अदम बरामदगी पर मजहबी रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात। मुकामी अदालत ने कुरान मजीद के तर्जमे में तहरीफ के मसले में गिरफ्तार कादियानी मुलजम मुबारक अहमद सानी का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया है। तफसीलात के मुताबिक चिनाब नगर में तहरीफ शुदा तर्जमा कुरान की तबाअत व तशहीर में गिरफ्तार कादियानी रहनुमा मुलजम मुबारक अहमद सानी को पुलिस ने मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया। समाअत पर पुलिस ने मजीद तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की, जिस पर अदालत ने मुलजम को 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान मालूम हुआ है कि पुलिस ने मुलजम से तारीफ शुदा कुरान मजीद के नुस्खों के समेत दीगर अशिया ताहाल दीगर अशिया, इसमें अब क्या होना है, कुरान शरीफ के साथ दीगर अशिया क्या, बंदूक पिस्तौलें थी, कलाशनकोफें रखी हुई थी, बारूद और मिसाइलों से कुरान शरीफ हिफ्ज किया जाता है। ये सारा कुछ पड़ा हुआ है आपके वहां पे मस्जिदों और मदरसों में, निकालें जाके वो सारा कुछ। बेशर्मी की भी कोई हद होती है। और ये अखबार है, ये है मीडिया का हाल, ये है आपकी बायस्ड और मुतस्सब सोच। ताहाल वो अशिया बरामद नहीं की हैं। दरनी असना मजलिस-ए एहरार के रहनुमाओं ने पुलिस की तरफ से रिकवरी ना किए जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। रिकवरी होती क्या है ये तो बताएं। कुरान शरीफ को रिकवरी करार दे रहे हैं, क्या बरामद करना है आपने? कुरान पढ़ते हैं भाई, बस मौजूद हैं। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि किसी दबाव की बिना पर रिकवरी नहीं की जा रही। अब है आखिरी जो कैट इज आउट ऑफ बैग। मुत्तहिदा तहरीक ख़त्म नबूवत, मजलिस-ए एहरार इस्लाम, इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट और दीगर सियासी जमातों ने खबरदार किया है, अगर मुलजम के साथ किसी किस्म की रियायत की गई तो ऐसा करने वालों को सख्त रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। फैसला यह करेंगे कि मुलजिम के साथ क्या सलूक करना है। इतने इतने बड़े अगर के साथ ही अदालतों को बताएंगे तो कौन सी अदलिया आजाद रह गई? किस सिस्टम को गिरफ्तारी दें आपको? और इससे पैदा होने वाली सूरत हाल की जिम्मेदारी कानून नाफिज करने वाले इदारों पर और कादियानियों पर आयद होगी। यानी अगर हम वो मुआशरती गंद करें और हमें उससे रोका जाए और अहमदियों के जाती जिंदगी में पुरअमन तौर पर अपने ही शहर में रह के लिखने पढ़ने सोचने के जो आम बिल्कुल बेयर मिनिमम राइट्स हैं, उनके ऊपर हम जाके हमला करें, वो आगे से लंबे लेट जाएं अहमदी और कहें ले जाओ जो करना जो कर लो। और अगर एक आध मुलजिम गिरफ्तार हुआ है तो उसकी जो है वो हड्डियां ना चटखा दें और उसको वो सजाएं ना दें जो ये बदबख्त मॉब और जुलूस कहते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी कानून नाफिज करने वाले इदारों और कादियानियों पर होगी। कादियानियों पर तो ये जिम्मेदारी जिस दिन से अहमदी हुए हैं उस दिन से है और वो इस जिम्मेदारी को उठाए हुए हैं और भुगत रहे हैं उसको और भुगतेंगे। मजलिस एहरार के रहनुमा अब्दुल लतीफ चीमा ने उम्मत को बताया। अब्दुल लतीफ चीमा क्या है और क्यों है और वो क्यों बताएगा, किस हैसियत से वो बताएगा? अगर एक मजलिस एहरार और ख़त्म नबूवत के रहनुमा होना ही आपको ये वर्थ प्रोवाइड कर देता है कि आपका कहा हरफ आखिर समझा जाए, तो अहमदियों के भी रहनुमा उधर भी मौजूद हैं और उनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों से ज्यादा मजबूत है और उनकी अनब्रोकन हिस्ट्री है। 7 मुसलमान की गिरफ्तारी बाकी है, फलां ऐसे कर देंगे, उसको पकड़ लें, और सलीमुद्दीन इश्तिहारी होने के बावजूद गिरफ्तार नहीं किया गया। ये है जनाब एक
यानी अखबार वक्फ है, वो आज़ाद है, वो जो मर्जी कह दे वो हरफ आखिर समझा जाएगा। अहमदियों के अखबार बंद, उनकी प्रेस स्टेटमेंट्स बंद, उनके इदारे बंद और उनके जुबानें बंद। और उसके बाद ये चाहते हैं कि किन दिनों में पाकिस्तान में अहमदियों रब्वा के ऊपर दही डाल के उस पर छोड़ दिए जाएं कुत्ते। उन दिनों में जिन दिनों में पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, जिन दिनों में पाकिस्तान के इदारों को अपनी रेट बरकरार रखने के लिए जो पैसे चाहिए वो कभी एक मुल्क से मांगने जाते हैं, कभी दूसरे से। और वो आज के टेलीविजन टॉक शो में $20 बिलियन का उसमें डेफिसिट दिखा रहे थे और 6 बिलियन इनको देता कोई नहीं है। बैंक पैसे देने से जवाब दे रहे हैं। उन हालात में जब रेट को मेंटेन रखने के लिए जिन इदारों ने चलना है, जिन्होंने चलाने हैं, अदालतें चलानी हैं, जेलें चलानी हैं, मुल्क चलाने हैं, थाने चलाने हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस वक्त आपके पास कायम रखने का इंतजाम भी नहीं है, उन दिनों में आप कहें कि आप हम बंदे पकड़ के ले जाएंगे, क्या किधर लेके जाने हैं? फिर उन दिनों रखने कहां है उनको? और पीछे आपके कौन है जी? लतीफ चीमा। कौन होता है अभी लतीफ चीमा? ये होते कौन है इस तरह? और आप सारे इनके जरिए डिक्टेट हो रहे हैं। हो ये रहा है कि अभी पड़नी है भूख, अभी फला चीज नहीं मिल रही जी, फला नहीं मिल रही, प्याज नहीं मिल रहा। अभी तो आप आएंगे, वो कहेंगे कि इनके घर में रोटी है, तो रोटी रखना जो है वो भी 295 सी है। अभी आपके अगले रेट इस बात पर होंगे कि इनके पास गंदम है, इनके पास पैसे हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, ये सारा हम दरिंदों के लिए छोड़ देंगे। इसको आप कह रहे हैं कादियानी गुंडागर्दी। नो, ये कादियानी गुंडागर्दी नहीं है।